नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का लगातार बेहद ही शानदार एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उस चैनल को भी ज्वाइन करें क्योंकि उस चैनल पर मैं बहुत सारे पोल करवाते हैं, कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ पुराने पेपर है, सिलेबस है और कोई भी चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है। तो आप उस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। साथ ही आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो गरीब बच्चे भी जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो गेन कर सकें। देखिए, हम जानते हैं कि लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। देखिए, मैं अभी बायोलॉजी की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जीव विज्ञान। 2-3 बातें मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में पहले बता दूं। ये सीरीज़ जो होगी कोर बेसिक से लेकर एडवांस एवरीथिंग इज कवर्ड, यानी कि सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाएगा। आपको कहीं से कोई एक्सटर्नल सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बुक बताऊं, आपको सिर्फ वही बुक वही पेज फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कोई पेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कीजिए, बहुत ही शानदार किताब है और राजस्थान सरकार की किताब है। तो आपको क्या करना है, जो इस साल तो देखिए NCERT चल रही है। NCERT बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आती है जब अपन हिंदी के अंदर, वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दी गई है। तो अभी समस्या जब आएगी, जब अपन हिंदी पढ़ेंगे तो अपने को कुछ टेक्निकल दिक्कत आएगी पढ़ने में। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस साल से पहले पिछले साल जो RBSC के अंदर बायोलॉजी की बुक्स चल रही थी 11th और 12th की, बहुत ही शानदार किताबें हैं। इन किताबों के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ कवर किया हुआ है और बहुत ही डिटेल्ड बुक है दोस्तों। तो आपको बुक फॉलो करनी है। आप कहीं भी पुराने बुक स्टोर से बुक खरीद सकते हैं और फिर उसको पढ़ना है। NCERT भी लगभग उसके अंदर इंक्लूड है। NCERT का सारा कंटेंट आपको उसके अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, आज अपन शुरू करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है वर्गीकरण। देखिए, वैसे तो आपके सिलेबस में वर्गीकरण अलग से कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपने को पूरा वर्गीकरण पढ़ना है। तो वर्गीकरण की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने को आनी बहुत ज़रूरी है ना साथियों। तो अपन शुरू करेंगे वर्गीकरण को। बेसिकली वर्गीकरण क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अपन किसी भी शॉप पे कुछ सामान खरीदने जाते हैं, किराने के सामान पर अपन कहते हैं कि साबुन दीजिए। तो क्या वो किसी बैग के अंदर से बहुत सारे सामान निकाल के ऐसे फेंकता है कि ये रहा आपका साबुन? जी नहीं, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। इसके अंदर साबुन पड़ा रहेगा, इसके अंदर शैम्पू पड़ा रहेगा, इसके अंदर क्रीम पड़ी रहेगी, इसके अंदर मॉइस्चराइजर पड़ा रहेगा। उसने क्या कर दिया, हर चीज़ को व्यवस्थित किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। उससे उसको जब जो चीज़ चाहिए उसको वो निकाल लेता है, अपने कस्टमर्स को दे देता है और उनकी डिमांड पूरी करता है। ठीक ऐसे ही वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक ऐसे ही वर्गीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वर्गीकरण नहीं करेंगे तो अध्ययन में बहुत दिक्कतें आएंगी। अपन क्या करते हैं, जनरली समान लक्षण जिन 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 जीवों के हैं उनको एक वर्ग में बांट देते हैं, और वर्ग का एक अध्ययन करेंगे, फिर उसी को अपन जनरल वर्गीकरण कहते हैं। इतना समझ लीजिए आप। या फिर एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। मान लीजिए 500 टाइप के जीव हैं अपने पास, 500 टाइप्स के जीव बोल रहा हूँ, और हर जीव 10-10 संख्या में है। वो जीव क्या किसी एक ही कमरे में डाल दें और फिर उनकी स्टडी करें तो ये ज़्यादा आसान है, या फिर अपन हर जीव को अलग अलग कमरे में डाल दें, जिन जिन जीवों के समान लक्षण हैं उनको एक कमरे में डाल दें और फिर उनका स्टडी करें, वो आसान है? तो बेसिक सिंपल सी बात है, अगर अपन अलग अलग सेक्शन में बांट देंगे तो आसान होगा उनके अपने लिए, अध्ययन करना बहुत आसान होगा। तो बेसिकली वर्गीकरण और कुछ नहीं है, एक वैज्ञानिक व्यवस्थापन है। व्यवस्थित कर रखा है सारे जीवों को ताकि अपने को अध्ययन में आसानी हो। सिंपल, दिस इज वेरी क्लियर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि वर्गीकरण क्या है, व्यवस्थापन है। ठीक है, और आवश्यकता क्यों पड़ी? अध्ययन की आसानी के लिए ये अपनी आवश्यक क्यों है, तो अध्ययन आसानी से हो सके। फिर इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं वर्गीकरण की। देखिए, वर्गीकरण जो प्राचीन काल का वर्गीकरण था, उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि सेल वॉल भी होती है, उनको नहीं पता था कि पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, प्रजनन के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। बेसिकली उन लोगों को
कुछ चीज़ें खानी होती, कंज्यूम करनी होती थी, कुछ चीज़ें उपयोग में लेनी होती थी। पूरा क्लासिफिकेशन उसी पे बेस्ड था। यानी कि जो प्राचीन काल का जो वर्गीकरण है वो उपयोगिता पर आधारित है। किस पर आधारित है? उपयोगिता पर आधारित है। और मानव के जो सामान्य ज्ञान था उसको पता था कि ये झाड़ी खाने से, ये झाड़ी या फिर ये फल खाने से अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो वो उसका यूज़ कर लेता था। सामान्य ज्ञान पर आधारित था, उपयोगिता पर आधारित था। 2 पॉइंट आपने को ध्यान रखने प्राचीन काल में। उसके बाद वैज्ञानिक मापदंड सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने प्रयोग किए? वर्गीकरण के अंदर वैज्ञानिक मापदंड सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किए? तो इसका आपको ध्यान रखना है, अरस्तु ने प्रयोग किए। वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। ये एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है। उसने क्या किया? पादप और जंतु 2 भागों में जीवों को बांट दिया। सिंपल, प्लांट और एनिमल। ठीक है। पादप को उसने फर्दर आगे और क्लासिफाई किया कि बाहर से पौधा कैसा दिखता है, क्या वो बहुत बड़ा है, क्या वो ठीक ठाक है, या फिर बहुत छोटा है। इसके आधार पर उसने वर्गीकरण किया। जो बहुत बड़ा था उसको वृक्ष दे दिया, फिर झाड़ी या शूट 3 भागों में बांट दिया। ये लाइनें एनसीईआरटी से उठाई है। फिर जंतुओं के अंदर उसने वर्गीकरण कैसे दिया? जंतु के अंदर आरबीसी है या नहीं है। जनरली अपन कह सकते हैं कि खून के रंग के आधार पर, रक्त के रंग, क्योंकि आरबीसी अपन जानते हैं खून का लाल रंग होता है वो आरबीसी के कारण ही होता है। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था? आरबीसी की प्रेजेंस पर आधारित था। क्लियर। उसके बाद कुछ और वर्गीकरण आए, फर्दर क्लासिफिकेशन आते गए। एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। द्विजगत पद्धति, ये किसने दी? क्वेश्चन आता है कि द्विजगत पद्धति किसके द्वारा दी गई? तो आपको नाम ध्यान रखना, बहुत फेमस नाम है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको पूछा जा सकता है। द्विजगत के अंदर 2 जगत कौन कौन से हैं? तो सिंपल है, प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, त्रिजगत पद्धति। ये किसने दी है? तो ये दी है हैक्कल। हैक्कल एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ये दी है। अब क्या द्विजगत और त्रिजगत में क्या अंतर है? एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, प्लांट और एनिमल से अलग एक नया किंगडम बनाया इन्होंने, उसका नाम था प्रोटिस्टा। बस सफिशिएंट है ये इंफॉर्मेशन। ओके। एक और आती है चतुर्जगत पद्धति। ये किसने दी है? कॉपलैंड ने। किसने दी है? कॉपलैंड ने दी है। इसके अंदर क्या यूनिक है? तो इसके अंदर प्लांट है, एनिमल्स है, प्रोटिस्टा है, एक नया और आ गया, उसका नाम क्या है जो आपको याद रखना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोनेरा। मोनेरा आ गया। अब मोनेरा कैसे आ गया? तो जब चतुर्जगत पद्धति वाला वर्गीकरण डिस्कवर किया गया था कॉपलैंड के द्वारा, तो उस टाइम माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी। और माइक्रोस्कोप की खोज से क्या हुआ? जो यूकैरियोटिक जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव, इनके बीच अंतर करना आसान हो गया। और इस अंतर के कारण जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको आपने किस में डाल दिया? मोनेरा के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? देखिए साथियों, बहुत ही आसान है बायोलॉजी, सिर्फ ध्यान से सुनना है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराने टाइप का। तो जो इन जीवों में जो केंद्रक है वो काफ़ी प्राचीन काल या फिर काफ़ी कम विकसित, अपन ये कहेंगे अंडर डेवलप्ड है। उसके अंदर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है ना। और यूकैरियोटिक जो जीव हैं उसके अंदर जो केंद्रक है वो सुविकसित है, वेल डेवलप्ड है। इसलिए अपन इन जीव क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जीव को कौन से जगत में शामिल किया जाता है?
तो मोनेरा जगत में। सिंपल सा है, याद रखना है। खैर ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपको नाम ध्यान रख लेना है। द्विजगत पद्धति कैरोडस लीनियस, त्रिजगत हैक्कल, चतुर्जगत कॉपलैन। इसके अंदर क्या नया आया? प्रोटिस्टा। इसके अंदर क्या नया आया? मोनेरा। बस अब मैं मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। नाइनटीन 69 में दोस्तों, 1969 में एक साइंटिस्ट होता है R.H. विटेकर। इन्होंने एक पद्धति दी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 जगत पद्धति। देखिए हमने एनिमल पढ़ लिया, प्लांटी पढ़ लिया, मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया। अब ये साहब कुछ नया लेके आ रहे हैं। ये साहब यूँ कह रहे हैं कि एक जो सारे प्लांट है उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है, जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन की बनी होती है। तो क्यों ना इन जीवों को भी एक अलग क्लास में डाल दिया जाए। उन जीवों में एक और विशेषता है, ये जो प्लांट होते हैं वो सारे स्वयं पोषी होते हैं, लेकिन जो ये वाला क्लास है ये सारे विषम पोषी होते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने एक और क्लास बना दी, उसका नाम दे दिया फंजाई, हिंदी में कहते हैं कवक। तो 5 जगत पद्धति के अनुसार 5 क्लास हो गए। मोनेरा सारे प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपके 5 जगत जीव, आपके 5 जगत पद्धति के सारे जीव जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, बाकी इन चारों के अंदर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है? इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था, क्यों अपन इस क्लासिफिकेशन को अच्छा मान रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों जीवों को एक साथ डाल दिया था। स्वयंपोषी विषमपोषी जीवों को एक साथ डाल दिया था। बैक्टीरिया, मॉस, फर्न, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, इन सबको प्लांटी के अंदर डाल रखा था। तो ये सारे कुछ दोष हैं इससे प्राचीन जो क्लासिफिकेशन है उनके, और ये हैं उसके फीचर्स। इसके अंदर अपन एक एक डिटेल, वैसे आपके सिलेबस के अंदर प्लांटी दिया हुआ है, एनिमेलिया दिया हुआ है, ये शायद नहीं है, हो गया तो अभी अपन चेक करेंगे, शायद फंजाई हो सकता है, ये दोनों नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन है आपका, ये क्लासिफिकेशन अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए जितनी भी बुक्स है, अभी NCERT हुई, आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उस बुक के अंदर इसी वे में, इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए आपका सारी डिटेल दी हुई है, इसलिए अपने को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? ये क्लासिफिकेशन कुछ लक्षणों पर आधारित है, जैसे कि पोषण, प्रजनन, पोषण की प्रक्रिया, मैं बिठा देता हूँ, किस आधार पर यह वर्गीकरण दिया गया है? तो पोषण की प्रक्रिया पर, प्रजनन की प्रक्रिया पर, थैलस संरचना पर, जातिवृत्तीय संबंध पर, कोशिकीय संरचना पर। ये कुछ आधार हैं जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि, क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण, इन जो मैंने द्विजगत पद्धति पढ़ाई, त्रिजगत पढ़ाई, चतुर्जगत पढ़ाई, 5 जो भी पढ़ाई, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बेसिक क्या है, कोशिकीय संरचना कैसी है उस जीव की, पोषण क्या फॉलो करता है, स्वपोषी है या विषमपोषी है, प्रजनन कैसा है, लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, थैलस उसकी बॉडी टाइप क्या है, और जातिवृत्तीय संबंध का मतलब उस जीव का विकास किन पूर्वजों से हुआ है। ठीक है साथियों, तो एक बेसिक सा वीडियो है ये क्लासिफिकेशन के बारे में। आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, और आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जहां से आपको फर्दर अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद।